दोस्तों, वक्त हो रहा है रात के 12:30 और मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। मेरे पीछे आप लोग ये रेलवे स्टेशन देख पा रहे हैं। मन में कुछ ऐसी बात चल रही थी कि सोचा आप लोगों से कर लूँ। फ्रेंड्स, हमारे संस्कारों में हमारे माता पिता ने और हमारे गुरुजनों ने या हमारे बड़े जनों ने सबने ये सिखाया है कि जीवन में कोई भी कितना भी बड़ा संकट आ जाए, दो पल ठहर कर धैर्य से और साहस के साथ अगर हम उसका सामना करें तो हम अपने जीवन में बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं। अगर जीवन में कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, आप किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, तो बस दो पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस ईश्वर को याद करें या उस अल्लाह को, उस भगवान को, उस गॉड को याद करें, जिसको भी आप पूछते हैं, जिसको भी आप मानते हैं। तो देखिए, आपको उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मन में एक साहस, एक आत्मविश्वास मिल पाएगा दोस्तों। और फ्रेंड्स, वैसे भी कहा जाता है कि अगर सच्चे हृदय से उस परमात्मा को याद किया जाए तो भगवान अपने सुदामा के लिए बैकुंठ छोड़कर नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। अभी दोस्तों मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मुझे यूं ही एक कविता याद आई जो कि मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ी थी। मैं एग्जैक्ट उस पोयम के पोइट का नाम नहीं जानता, लेकिन पोयम जो है वो रामायण के एक इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो उसकी कुछ पंक्तियां मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, रामायण का एक इंसिडेंट है जब भगवान लक्ष्मण को मूर्छा आ जाती है तो भगवान राम बहुत व्याकुल हो उठते हैं। तो उनकी व्याकुलता को देखते हुए पवन पुत्र श्री हनुमान जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं, तो जब वो आकाश में जा रहे होते हैं तो सूर्य से उनकी भेंट होती है। और आप लोग जानते ही हैं कि लक्ष्मण जी का इलाज करने के लिए जो लंका से सुषैण वैद्य आए थे, उन्होंने बोला था कि सूर्य उदय होने से पहले पहले संजीवनी बूटी लेकर आनी है। तो जब हनुमान जी आकाश में जा रहे हैं और सूर्य भगवान से उनकी भेंट होती है, तो बजरंगबली हमारे कुछ पंक्तियाँ कहते हैं, वो इस प्रकार है। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। प्रार्थना कर रहे हैं सूर्यदेव से कि आशा है स्वल्प प्रार्थना ये, सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्थ अवस्था को होकर करुणार्ध निहारोगे। और उसके बाद क्या कहते हैं कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। तो सभी लोग बोलिए जय श्री राम।